हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बारे में कंप्लीट जानकारी हम आज शेयर करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का एक मोटिवेशनल रीज़न भी रहा है, वो ये है कि मैं खुद यूरिक एसिड का पेशेंट रहा हूँ। और जब मैं उसे रिकवर कर गया तो मेरे को उसके रिकवर होने के बाद कई लोगों का बार बार कई मरतबा फ़ोन आता रहा है, या कोई जब मिलते थे मुझसे पूछते थे कि भाई आपको यूरिक एसिड हुआ था तो आपने उससे रिकवर कैसे किया। तो मुझे लगा कि भी यार कि भी एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि भी जो स्केयर है, बहुत जने यूरिक एसिड से परेशान रहते हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है इस वीडियो में देख लेंगे जब आप। तो एक ज़रूरी बात है कि भी ये ट्रीटमेंट और जो जो मैं नुस्खा जो तरीका मैं बताऊंगा उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। किसी भी कीमत पर डॉक्टर को अवॉइड करना है इस सिचुएशन में। हालांकि आपको बहुत पेन हो रही होगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो कि मैं बताने जा रहा हूँ तो आपको डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले तो यूरिक एसिड हम जानते हैं कि भी होता कैसे है। यूरिक एसिड बेसिकली जो हम प्रोटीन इनटेक करते हैं, जो हम प्रोटीन्स लेते हैं, उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है प्यूरीन, जो सा होता है। जो उस प्यूरीन की मात्रा जब हमारी बॉडी में बढ़ जाती है और जो किडनी ने फ्लश आउट करना होता है, और जब उसे वो फ्लश आउट जितना करना है उतना नहीं कर पाती और वो हमारी बॉडी में जब वो रह जाता है तो वो यूरिक एसिड वो बनता है और वो हमारे बॉडी में, हमारे जॉइंट्स में, खासतौर पर मैंने जो देखा है, महसूस किया, वो पैरों की उंगलियों में, पैरों के तलों में, घुटनों में, फिंगर्स में, सभी बोन्स के जॉइंट में वो धीरे धीरे असर करने लग जाता है और बहुत पेन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी यार ये यूरिक एसिड, जो सा यूरिक एसिड है, ये जो पेन कर रहा है ये किन रीज़न से हो रहा है। ये तो समझ में आ गया कि भी प्रोटीन्स का जो सा है वो फ्लश, जो उसका बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन है, प्यूरिन है, वो फ्लश आउट नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं? तो कारणों के ऊपर ज़रूर ट्राई करना। मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा। दो चीज़ों में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे, एक ट्रीटमेंट के बारे में और एक नॉलेज ज़रूर प्रिक्योर करनी है आपने। सिर्फ ये नहीं कि भी इसको ट्रीट कर लिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपको ये ज़रूर जानना है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड हुआ क्यों। वो सिर्फ उसका रीज़न अकेला सिर्फ ये नहीं होता कि भी आपने प्रोटीन ज़्यादा लिया और वो फ्लश आउट नहीं हुआ इसलिए हो गया। इसके कई और कारण भी हो सकते हैं। तो वीडियो का मकसद एक रहेगा कि भी इसका रीजनिंग को भी फाइंड आउट किया जाए और ट्रीट कैसे करना है, ये दोनों एस्पेक्ट को लेके चलेंगे। तो पहले इसमें कवर करते हैं कि जो आपको यूरिक एसिड हुआ है उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी यूरिक एसिड से इफेक्ट होती है। उसका पहला जो रीज़न हो सकता है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं और ज़रूरत की मात्रा से ज़्यादा लेते हैं, रूटीन में अल्कोहल लेते हैं, वो सबसे पहले जो से होते हैं वो यूरिक एसिड से इफेक्टेड होते हैं। तो जो मैक्सिमम इनटेक ऑफ अल्कोहल होता है। सेकंड, ओवर फास्टिंग, जो रूटीन में कई हफ्ते में या महीने में बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं और उन फास्टिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन फास्टिंग में जो फास्ट में वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, ज़्यादा फ्रूट इनटेक करने से बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा बन जाता है और जितना फ्लश आउट करना होता है उससे ज़्यादा प्योरीन बन जाता है, तो उस वजह से भी हो जाता है। तो ओवर फास्टिंग में जो आप ओवर फ्रूट्स बार बार लेते रहते हैं उससे भी यूरिक एसिड होता है। थर्ड, जेनेटिकली, कि भी आपके पीछे पेरेंट्स को अगर होता आ रहा है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में ये हिस्ट्री में रहा है तो भी यूरिक एसिड हो सकता है। फोर्थ रीज़न, जो लोग डायबिटिक होते हैं, वो भी यूरिक एसिड से इफेक्टेड रहते हैं। फिफ्थ रीज़न पे मैं काउंट करूंगा कि भी किडनी की वर्किंग स्लो डाउन जब हो जाती है। जब किडनी की वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है, जितना उसने फ्लश आउट करना है उतनी कैपेसिटी से वो फ्लश आउट नहीं कर सकती। मान लो कि भी प्यूरिन तो सही बना है, एक्सेस में नहीं बना, प्रोटीन भी आपने नॉर्मल लिया है, लेकिन किडनी की फंक्शनिंग पुअर हो गई है जिस वजह से प्यूरिन बाहर नहीं जा पा रहा है। तो वो किडनी की फंक्शनिंग का टेस्ट आप ज़रूर करवाएं कि भी क्या मेरी किडनी जितना वर्क करना चाहिए उतना कर पा रही है, उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर है, तो वो लैब से ज़रूर टेस्ट करवाएं। तो ये फिफ्थ रीज़न होगा। सिक्स्थ रीज़न, ओबेसिटी भी एक रीज़न होता है। सेवेंथ रीज़न, जो रेड मीट लेते हैं, जो रेड मीट कंज्यूम करते हैं, वो भी यूरिक एसिड से इफेक्टेड रहते हैं। और रेड मीट लेने से मतलब ये नहीं है कि भी आपने हफ्ते में 2 या 4 बार आपने रेड मीट खा लिया तो वो एक्सेस में हो जाएगा। एक्सेस में जो लेते हैं, जैसे कि हर रोज़ दिन में 2 बार, दिन में 2 मील्स, 3 में से 2 मील्स अगर आप रेड मीट के कंज्यूम कर रहे हैं
तो भी आप यूरिक एसिड के इफेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन हफ्ते में 2 से 4 बार अगर रेड मीट ले रहे हैं देन उसको आप एक रीज़न नहीं बनाइएगा कि भी इस वजह से मेरे को यूरिक एसिड हो जाए। उसी तरह से जो रेड मीट है वही थ्योरी फिश पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि फिश भी प्रोटीन का बहुत अच्छा इनटेक होता है। तो आपने ये भी देखना है कि भी दिन में 3 बार या 2 बार और रूटीन में रेगुलर हर वीक में आप इस पे फिश के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है कि डाइट में 2 बार आपने फिश को इंक्लूड किया और हर डे पे आप कंज्यूम कर रहे हैं। और उसके बहुत देर बाद जाके उसके नीचे के एक पॉइंट में मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, वो है दालों को लेना। दाल, मशरूम और मटर, हरे मटर, इनको अगर आप कंज्यूम करते हैं रूटीन में, लोग जो है आज की डाइट में हम देखते थे लोग रोज रात को दाल खाते हैं और खाना खा के थोड़ा बहुत उसके बाद वर्कआउट करके सो जाते हैं। अगर आप 8 बजे या 8 बजे के बाद रात को खाना खाते हैं और उस खाने में आपके दाल इन्वॉल्व है, मशरूम की सब्जी इन्वॉल्व है और अगर पीस की सब्जी, अगर मटर, हरे मटर की सब्जी इन्वॉल्व है और वो रूटीन में अगर आप वो लेते हैं देन इट इज़ अनदर रीज़न कि आपके अंदर यूरिक एसिड हो रहा है। जो पेशेंट कीमोथेरेपी करवा रहे होते हैं ड्यूरिंग कैंसर, तो उस टाइम पे भी वो लोग यूरिक एसिड से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यूरिक एसिड आपको हो जाता है। तो अब यूरिक एसिड से छुटकारा कैसे पाना है? सारे ज़्यादातर आपको सबसे पहला ट्रीटमेंट घरेलू नुस्खा ये बोलेंगे कि भाई साहब आप एक काम करो या आप एक काम करो कि ना मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी पीना शुरू कर दो, मैक्सिमम से मैक्सिमम पानी पीना शुरू कर दो। आप 5 लीटर पानी पियो, 6 लीटर पानी पियो, इतना ग्लास का जितना आप पानी पी रहे हो उसको इंटेक कर दो। भाई वो असर करेगा, वो असर करेगा, बट दैट इज एट अ वेरी सेकेंड टू थर्ड स्टेज। आप वो उस चीज़ को एक रामबाण मत बनाओ। आप ये मत सोचो कि इसी के थ्रू ही यूरिक एसिड आपका रिमूव होगा। नो, वो काम ज़रूर करेगा लेकिन दैट इज़ अ लिटिल स्लो प्रोसेस। उससे ज़्यादा इफेक्टिव क्या किया जा सकता है कि भाई जिससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाए, वो है आपको अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना और कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना। मैंने पीछे वाइट बोर्ड में ब्लू कलर से सारी वो आइटम्स लिख दी हैं जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, और इधर जो रेड में लिखी हुई हैं वो सारी डाइट को एक्सक्लूड करना है। इनको इंक्लूड और एक्सक्लूड करने से और प्लस वाटर इनटेक बढ़ाने से 5 से 7 लीटर पानी मिनिमम पीने से आप यूरिक एसिड में बहुत फास्ट रिकवर कर सकते हैं और आपको एलोपैथी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और मेरे को ऐसे बहुत लोगों से फीडबैक भी मिला है कि अगर एलोपैथी की मेडिसिन आप ले लेते हो वो नो डाउट बड़ी स्पीड से आपका यूरिक एसिड को कंट्रोल जरूर कर देती है, पर आपकी बॉडी के जितने बाकी के जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो नेचुरल ग्रीजिंग होती है उसको भी कम कर देती है और उसकी वजह से बोन्स में फ्रिक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है अगर आप बार बार इंग्लिश मेडिसिन लेते हो। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप यूरिक एसिड में जो सा है ये इन चीज़ों को फॉलो अप करो और एलोपैथी की मेडिसिन को अवॉइड करो। तो वो क्या करना है, क्या काम करना है, उसके बारे में क्या डाइट में इंक्लूड करना है। सबसे पहले जौन सा मेरे हिसाब से जो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा वो देगा एप्पल विनेगर। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है और उसके बाद आप अपनी डाइट में एप्पल भी लेना शुरू कर दो। जो अगर आप एप्पल लोगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होना शुरू हो जाता है। बॉडी में पेन्स होती हैं, येस इट इज़ ट्रू, यूरिक एसिड से बहुत ज़्यादा पेन होती है, लेकिन स्टिल अगर आप अपनी डाइट में कहते हैं खट्टा नहीं लेना चाहिए जब दर्द हो रहे हो, लेकिन नहीं, अगर आप लाइम या लाइम वाटर को कंज्यूम करना शुरू कर देते हो यूरिक एसिड में तो ये अंदर के आपकी यूरिक एसिड को काटता है। तो बेटर होगा कि भी आप लाइम वाटर जो सा है वो कंज्यूम करना शुरू कर दो, नींबू पानी लो मैक्सिमम से मैक्सिमम। उसके बाद जो से आपको मेडिकल स्टोर पे विटामिन सी के अगर सप्लीमेंट्स मिलते हैं, छोटी छोटी गोलियां पत्ते में मिल जाती हैं, बहुत मीठी गोलियां होती हैं, आप वो विटामिन सी की गोलियां 2 गोलियां दिन में एक दिन में 2 बार, सुबह और एक शाम, 2 बारी आप उसको लो, विटामिन सी के सप्लीमेंट को ले सकते हो। बहुत ही इफेक्टिवली जो काम करता है वो करती हैं स्ट्रॉबेरीज और चेरीज। स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, जामुन और ये चेरीज जो सी होती हैं, इनका अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये अंदर से आपके यूरिक एसिड को काटती हैं और इसमें आपको बहुत स्पीडी रिकवरी, ये सभी जो चीज़ें मैंने बताया एप्पल विनेगर, ये स्पीडी रिकवरी में सबसे जो स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव है उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो ये है। उसके बाद जो आपके खाने का जो कुकिंग ऑयल है वो आपने यूज़ करना है, उसमें मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल रखना है, तो आपकी कुकिंग के जो प्रोडक्ट जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसमें। नेक्स्ट इज़ बनाना, वेरी इफेक्टिव,
वेरी इफेक्टिव। जो बनाना होता है उसके अंदर पोटाशियम होता है, पोटाशियम, और बनाना में थोड़ा शुगर इंटेक, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो तो उनको मैं कहूँगा कि अवॉइड करें। अदरवाइज़ जो सा बनाना है वो आपके उसके अंदर पोटेशियम की क्वालिटी होने की वजह से वो यूरिक एसिड को काटता है, चॉपिंग का काम करता है, बहुत ही इफेक्टिव है। दिन में 2 बार या 3 बार आप एक एक बनाना लेना शुरू कर दें, जिस हिसाब से आपका यूरिक एसिड निकला है 7.9, 10, 8 या जिसका जो भी है, तो ये बनाना इज़ गोइंग टू बी अ वेपन, एक कैनन है कि भी जो आपके यूरिक एसिड को काटता है। उसके बाद आप ऑरेंजेस भी ले सकते हैं, कुकम्बर ले सकते हैं, और जैसे कि लोग कहते हैं कि यूरिक एसिड में पानी पीना शुरू कर दो, पानी पीने शुरू कर दो, इसको मैंने एज ए 11th नंबर पे रखा है। 11th नंबर पे रखा है कि दिन में कम से कम 5 लीटर आप पानी लें। कीवी एक बहुत अच्छा फ्रूट है, कीवी एक बहुत अच्छा फ्रूट है, ये भी आपको यूरिक एसिड में जो सा है यूरिक एसिड को कम करने में काम आता है। नेक्स्ट इज आलमंड, बादाम, अखरोट, वॉलनट, ठीक है, फ्रेंच बीन जो फ्रांस बीन जिसे कहते हैं, कैप्सिकम और पोटैटोज, इन सबको अगर आप अपनी डाइट में कंज्यूम करते हो तो आप धीरे धीरे तो नहीं कहूँगा ये यहाँ से, तो आप बहुत जल्दी अपने यूरिक एसिड के ऊपर रिकवरी कर लेते हो, और आपको इंग्लिश मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के पास कोई जाने की ज़रूरत नहीं। सब्जेक्टेड टू कंडीशन ये चीज़ें तभी स्ट्रांगली काम में आएंगी जब आप ये रेड में लिखी हुई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करोगे। इनको बिल्कुल अवॉइड करना है, और वो कौन सी चीज़ें हैं, ये बेसिकली प्रोटीन सप्लीमेंट्स ही हैं, इनको आपने अपनी डाइट में से एक्सक्लूड करना है, और वो हैं उसमें सबसे पहले अल्कोहल, जैसे मैंने बताया था, रेड मीट, फिश, सी फूड, किसी तरह का भी जौन सा सी फूड होता है ये आपने एक्सक्लूड करना है। याद रखिएगा कोल्ड ड्रिंक्स, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं या कोई भी तरह के आप ड्रिंक्स लेते हैं, मीठे ड्रिंक्स लेते हैं, जो आप फ्रूट के जूसेस भी लेते हैं, ये सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, ये सब यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। जो पीज़ हैं, हरे मटर, ये मैंने इसमें रखे हैं, मशरूम, गोभी, राजमा, चने और सोयाबीन, ये सारे वो चीज़ें हैं जिनको आपने इमीडिएटली इनके ऊपर वर्कआउट करना और इनको एक्सक्लूड कर देना, इसमें कम कर देना। नेक्स्ट इज़ दालों को मैंने जैसे आपको पहले ही लगा था, 6:30 से पहले अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में दाल लेते हैं, 6:30 बजे से पहले, शाम के 6:30 बजे से पहले, या दोपहर की डाइट में अगर आप दाल लेते हैं, या थोड़ा बहुत आप अगर आप मशरूम ले लेते हैं, हरे मटर ले लेते हैं, दैन इट्स ओके, ठीक है, आप उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, और 6:30 से पहले अगर ले लो तो बहुत अच्छी बात है। दैन नेक्स्ट कम्स मैदा एंड वाइट राइस, फ्रूट जूस और स्पिनच, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। स्पिनच, फ्रूट जूस, जैसे भी किसी चीज़ का भी है, चाहे फ्रेश फ्रूट जूस हो, चाहे कंटेनर में हो जो या पैक्ड में हो, वो सभी आपने फ्रूट जूस को आपने अवॉइड करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप वर्कआउट करोगे बहुत जल्दी आप अपने यूरिक एसिड के ऊपर रिकवरी कर लोगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे को बताना। थैंक यू।